अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे चैनल हसन मक्कार को लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दिएगा। ऐसा करने से आपको तमाम वीडियोस बज़रिए नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएंगी। शानदार जीत पाकिस्तान की और अच्छा आगाज़ किया पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में। जिस तरह से पाकिस्तान ने जो है वो स्टार्ट लिया था वो अच्छा नहीं था। 3 विकेटें जल्दी गिर गई थी। टॉप 3 जो है वो आपके जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 40 रन पर आपकी 3 विकेटें गिर गई थी। वहाँ से फिर पार्टनरशिप बिल्ड हुई सऊद शकील और रिजवान की। जिस तरह सऊद शकील ने बैटिंग की है इस विकेट के ऊपर, ही इज़ अ परफेक्ट प्लेयर। स्पिन को वो अच्छा खेलता है, फास्ट बॉलर को वो अच्छा खेलता है। जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा था, स्ट्रोक्स खेल रहा था, वो बता उसकी क्लास जो है वो नज़र आई उसके अंदर। ही इज़ अ प्रॉपर प्लेयर। और हमने जो है वो काफ़ी देर कर दी उसको ओडीआई में भी लाने में। काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि वो ही इज़ जस्ट अ टेस्ट मैच प्लेयर, लेकिन मेरा बिलीव ये था कि सऊद जो है वो ओडीआई भी खेल सकता है। और मैंने उसको पाकिस्तान की डोमेस्टिक में भी खेलते हुए देखा है। काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है उसका यहाँ भी ओडीआईज में। तो जिस तरह की कंडीशंस वहाँ हैं, सऊद शकील इन कंडीशन में जो है वो काफ़ी इफेक्टिव साबित होगा। पाकिस्तान के जो टॉप 3 बैट्समैन हैं वो अच्छा नहीं कर सके। आगे आपके बड़े मैचेस आ रहे हैं, आपके जो है वो बैटिंग को स्टेप अप करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो रन्स किए हैं वो टॉप 3 के बाद के बैट्समैनों ने किए हैं। तो आप 287 तक पहुँच गए। अगर ऊपर से 3 में से भी 2 बैट्समैन बड़ा स्कोर करते हैं तो हम आराम से जहाँ 287 किया वहाँ हम 350 360 तक आराम से जा सकते हैं। बॉलिंग की अगर मैं बात करूँ तो हसन अली ने जिस तरह स्टार्ट दिया, शाहीन जो है वो स्टार्ट में थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके, लेकिन हसन अली ने जिस तरह स्टार्ट दिया वो शानदार था। बाउंसर पे उन्होंने जो है वो पहली विकेट ली। जब इनिंग्स ब्रेक हुआ तो लोग यही बात कर रहे थे कि जो है वो पाकिस्तान की बॉलिंग ऐसी है, पाकिस्तान की बॉलिंग वैसी है, स्पिनर से बॉलिंग नहीं हो रही, आपकी बॉलिंग फॉर्म में नहीं है, रन्स चेज हो जाएंगे। मेरा बिलीव ये था जिस तरह ये विकेट बिहेव कर रही थी, नीदरलैंड को भी जो है वो मुश्किल होगी रन्स करने में। और इस विकेट को अगर देखा जाए तो इस विकेट के हिसाब से ये रन्स जो है वो थोड़े से कम थे, लेकिन नीदरलैंड की टीम को देख के बेहतर रन्स थे ये। अगर कि एटलीस्ट जो है यहाँ 320 कम से कम होना चाहिए था पाकिस्तान का। जो ऊपर विकेट्स गिरे उसकी वजह से जो है हमने उनको जो है वो उन्होंने हमें 286 287 तक रोक दिया, जिसकी वजह से जो है वो हमारे 300 नहीं कर सके और 49 ओवर में हमारी टीम आउट हो गई। पॉजिटिव क्या था? पॉजिटिव ये था कि आपके जो स्पिनर्स हैं, शादाब है, नवाज़ है, उनको टर्न भी मिला और उन्होंने विकेट्स भी ली। लेकिन अभी भी मुझे स्पिन के अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नज़र आती है। दोनों को जो है वो बीच में खास तौर पे मिडिल के पार्ट में जो है वो बड़ी विकेट्स लेनी पड़ेंगी। आगे श्रीलंका का क्लैश है। श्रीलंका की बैटिंग जिस तरह फॉर्म में चल रही है और बॉलिंग भी उनकी अच्छी है, तो उनके अगेंस्ट जो है वो आपको और ज़्यादा मोहतात होकर खेलना पड़ेगा। अगर पहली बैटिंग आती है तो वहाँ जो है वो आपके बैट्समैनों को स्टेप अप करना पड़ेगा। कल दो मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच अफगानिस्तान और बांग्लादेश का है, दूसरा श्रीलंका के साथ जो है वो दूसरा मैच साउथ अफ्रीका का है। तो दोनों ही मैच जो है वो काफ़ी टफ है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैच में जो है वो अफगानिस्तान को एडवांटेज होगा, क्योंकि जिस तरह के उनके स्पिनर्स हैं। अब देखना ये है कि धर्मशाला में जो मैच है वहाँ विकेट किस तरह की बनती है। आया अगर वो फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करती है तो बांग्लादेश के पास इस तरह के फास्ट बॉलर मौजूद हैं जो अफगानिस्तान को पकड़ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मुझे अपर हैंड जो है वो अफगानिस्तान का लगता है, क्योंकि उनके की जो टीम है वो बैलेंस है। चाहे वो बैटिंग हो डिपार्टमेंट हो, उनका मिडिल ऑर्डर हो, या उनके जो मेन स्पिनर हैं 3 मुजीब, राशिद और नबी। दूसरी जानिब अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश जो है वो काफ़ी नए नाम उनके स्क्वाड के अंदर है। जो उनकी जो टीम डिपेंड करेगी वो 3 प्लेयर्स पे करेगी, महमूदुल्लाह, शकीब अल हसन और मुशफिकुर रहीम। इन 3 को जो है वो बड़ा स्कोर करना पड़ेगा अगर बांग्लादेश को जो है वो इस टूर्नामेंट में आगे जाना है या मैच जीतना है। दूसरा मैच श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का है। दोनों स्क्वाड की अगर मैं बात करूं पहले साउथ अफ्रीका की, तो बैलेंस स्क्वाड मुझे साउथ अफ्रीका का लगता है, इसलिए कि उनका जो मिडिल ऑर्डर है उसमें वेंडर डूसन है, मार्करम है, उसके साथ मिलर है और क्लासिन है। मिलर क्लासिन का जो कॉम्बिनेशन है लेफ्ट और राइट का है, ये लोग जिस तरह डोमिनेट कर रहे हैं लास्ट 1 ईयर से ओडीआई के अंदर, खास तौर पे क्लासिन वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। और वेंडर डूसन जो है वो 3रे नंबर पे है ओडीआई में। मिडिल ऑर्डर में जो है वो काफ़ी अच्छा जो है वो परफॉर्म करता है। मैं ये चाह रहा था कि साउथ अफ्रीका अगर मार्करम को ऊपर करके एज एन ओपनर और नीचे जो है वो 1 डाउन बैटिंग करा देती बबूमा को, तो इसमें कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि बबूमा जो है वो ऊपर से ओपनिंग ख़राब करता है।
प्रेशर उसकी वजह से जो है वो अपना डिकॉक के ऊपर आता है। तो साउथ अफ्रीका की अगर मैं बॉलिंग अटैक की बात करूं तो उनके का बॉलिंग अटैक भी अच्छा है। लुंगी इंगिटी उनके पास है, रबाडा उनके पास है, इसके अलावा शमसी महाराज, स्पिन बॉलिंग भी उनकी अच्छी है। और लेफ्ट आर्म जो फास्ट बॉलर है मार्को जेनसन, वो भी काफ़ी अच्छी जो है वो फास्ट बॉलिंग करता है। तो इनकी टीम भी जो है वो इस साल के लिए फेवरेट है और काफ़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग भी है साउथ अफ्रीका की टीम। अब देखना है कि किस तरीके से कल के मैच में जाती है। दूसरी जानिब अगर मैं श्रीलंका की बात करूं तो उनके की जो बैटिंग है वो अब ज़्यादा डिपेंड अपनी बैटिंग पे करेंगे, क्योंकि उनकी बॉलिंग अप टू द मार्क नहीं है बिकॉज ऑफ इंजरीज। तो अगर स्पिन ट्रैक बनता है फिर तो श्रीलंका उनको पकड़ लेगा, अदरवाइज़ ये मैच जो है मुझे ऐसा लगता है कि कल का मैच जो है वो साउथ अफ्रीका जीतेगा। कल के मैच के बाद दोबारा आपसे जो है वो मुलाकात होगी, जब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।